एक राजा था। वो चाहता था कि सभी लोग उसे एक महान राजा कहें। दोस्तों, ये किस्सा उस समय का है जब बुद्ध एक बार एक परदेश से होकर गुजर रहे थे। जब उस देश के राजा को पता चला कि बुद्ध उनके राज्य में आए हुए हैं, तो वह उनके दर्शन की अभिलाषा लेकर चल पड़ा। वो मन ही मन चाहता था कि भगवान बुद्ध भी उन्हें एक महान राजा का स्वीकृति प्रदान करें। बुद्ध के पास जाते समय वो सोचता रहा कि वो बुद्ध को अपने कार्य के बारे में, अपने कीर्ति के बारे में क्या क्या बताएगा। वो राजा यही सोचते सोचते बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगा, हे बुद्ध, आप मेरे देश पधारे, मैं अत्यंत आनंदित हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैंने अपने राज्य में बौद्ध सन्यासियों के लिए अनेक मठों का प्रबंध किया है। मैं अपने प्रजाओं से भी अत्यंत प्रेम करता हूँ और प्रतिदिन दान पुण्य भी करता हूँ। बुद्ध अपने शांत स्वभाव के साथ कहते हैं, राजन, आप अत्यंत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपके कार्य से मैं आनंदित हूँ। प्रजा के प्रति आपका यह स्नेह सर्वदा अटूट रहेगा, ये मेरा विश्वास है। राजा बेचैन था। वो मन ही मन ये चाहता था कि बुद्ध उसे सभी प्रजाओं के समक्ष एक महान राजा कहें, उसके कार्यों के लिए बुद्ध उसका गुणगान करें। वो राजा फिर अपने कीर्ति के बारे में बुद्ध को कुछ कहने लगा। उसने कहा कि उसने कितने राज्य पर विजय प्राप्त की है। राजा अपना गुणगान खुद करने लगा। जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तब भी राजा सोच रहा था कि बुद्ध सभी लोगों के सामने उसकी प्रशंसा करे। पर बुद्ध जीवन और दर्शन के बारे में प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध सुख दुख और मानवीय मूल्यबोध के संदर्भ में भी प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध ने राजा के बारे में कोई भी बात नहीं की। रात को राजा वहीं रुका हुआ था। रात भर वो बेचैन रहा। उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध को पूछ ही लेगा कि वो महान राजा है या नहीं। अगले दिन वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ और बुद्ध से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे बुद्ध, क्या ऐसा हो सकता है कि इस संसार में कोई व्यक्ति महान हो और उसे कोई जानता भी न हो? क्या यह संभव है? ये कहते हुए राजा यह भी सोच रहा था कि अब बुद्ध उसके बारे में कुछ कहेंगे। पर बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में ऐसे अनगिनत असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्य से भी महान है, परंतु उन्हें कोई नहीं जानता। उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वो किसी से कुछ नहीं चाहते, नहीं वे चाहते हैं कि कोई उनके कर्म की गुणगान करे। वे लोग अपने कार्य से सदैव संतुष्ट रहते हैं। राजा को यह बोध हो गया कि बुद्ध उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वह राजा आश्चर्यचकित होकर बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, यह कैसे संभव है? महानता तो तब साबित होती है जब कोई उसे जानने लगे, उसे पहचानने लगे। अगर कोई भी उसे ना पहचाने तो वो व्यक्ति कैसे महान हुआ? बुद्ध ने उत्तर में कुछ न कहा। उन्होंने बस यह कहा, मैं एक गांव की ओर जा रहा हूं, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? राजा बुद्ध के साथ चल दिया। गर्मी का समय था, धूप भी प्रखर था। कुछ देर जाने के बाद राजा थक गया और उसे प्यास भी लगने लगी। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक साधारण सी लड़की नजर आई जो एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। बुद्ध और राजा उस लड़की के पास पहुंचे। बुद्ध ने उस कन्या से आदरपूर्वक कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें प्यास लगी है, क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? उस लड़की ने बुद्ध और उस राजा को पानी पिलाई। राजा खुश हुआ। उसने कृतज्ञता स्वरूप कुछ धन उस लड़की को देना चाहा, पर लड़की ने वो धन लेने से इनकार कर दिया। लड़की ने कहा, राजन, यहाँ मैं कोई व्यवसाय करने नहीं बैठी हूँ। आप इस वृक्ष को देखिए, ये निस्वार्थ भाव से हम सभी को शीतल छांव दे रहा है। इसके बदले यह हमसे कुछ भी नहीं ले रहा। इसी तरह मैं भी अपनी साधना कर रही हूँ। यहाँ निकट में पानी का कोई स्रोत नहीं है, इसीलिए मैं दूर से पानी लाती हूँ और इस पेड़ को पानी देती हूँ, और जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं मैं उन सभी को पानी पिलाती हूँ। हे राजन, मैं जो पथिक को पानी पिलाती हूँ, इस कार्य से मुझे असीम सुख की प्राप्ति होती है।
इस सुख की कीमत आप धन से न लगाने की कृपा करें। उसकी बात सुन राजा अचानक कह उठा, हे पुत्री, तुम महान हो, तुम्हारा कार्य और तुम्हारी सोच और भी महान है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। राजा ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं अब सब कुछ समझ चुका हूं। इस कन्या की तरह बहुत सारे महान लोग इस दुनिया में निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता, और उन्हें कोई अपेक्षा भी नहीं है कि कोई उन्हें महान कहे या कोई उन्हें जाने या उनकी जय जयकार करे। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन संयमित है, वही इस तरह के महान कार्य कर सकता है। राजा अत्यंत आनंदित था। खुशी से उनकी आंखें चमक रही थी। उस कन्या को फिर एक बार प्रणाम कर वो राजा बुद्ध के साथ आगे चलने लगा।